नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को लगातार हेल्थ से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन से पौधों के अंदर औषधीय गुण हैं। तो आज औषधीय गुण की बारी है फिर से कासनी की। और इस बार कासनी में हम लोग आपको बताएंगे कि जो शुगर की प्रॉब्लम है, कासनी उसका कैसे निदान करता है, कैसे कासनी में वनस्पतीय गुण होते हैं। कासनी का हम लोग वनस्पति नाम भी जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद रहेंगे मदन सिंह बिष्ट जी, जो लगातार कासनी पर काम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अपने पौधों की सप्लाई कर चुके हैं वो, चूंकि FTI जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके रेंजर के पद पर आप तैनात हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर जो कासनी है, कासनी पर आपने लगातार काम किया है। कासनी का क्या एक वनस्पति नाम है और शुगर में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो शुगर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो शुगर की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि कई लोग जो हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 50 साल की उम्र के बाद ही शुगर के पेशेंट बनने लगे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप बताएंगे कि बगैर दवाई के वो कैसे ठीक हो सकते हैं या कैसे अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पहले तो स्वागत है आपका इस वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र में। शुगर की आपने बात की। शुगर एक ऐसा रोग है जो शरीर को धीरे धीरे क्षीण करते हुए अन्य व्याधियों की जननी कहलाती है। शुगर में जो बेसिकली जो पहले सिम्टम आते हैं वो ये है कि आपको बार बार पेशाब आना, रात को भी अधिक पेशाब आना, पेशाब में चींटियाँ लगना, आपकी पिंडलियों में दर्द होना, सांस आपकी फूलना, वेट लॉस होना, ये शुगर के मोटे मोटे सिम्टम हैं। जब इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, आप या फिर आप अपना टेस्ट कराते हैं, तो जो वनस्पति हमारे पास है कासनी, जिसको चिकोरी अंग्रेजी में बोला गया है, चिकोरियम इंटाइबस इसका वानस्पतिक नाम है। ये पौधा बेसिकली उत्तराखंड के फूटहिल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु और कर्नाटक का ये पौधा बेसिकली था। यूरोप में भी ये पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये पौधा विलुप्त की ओर है। हम चूंकि इसको यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और शुगर पेशेंट को इसको हम दे रहे हैं। सर ये जो है किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए? जो शुगर पेशेंट हैं वो कैसे यूज़ करें? आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ कि ये जो दो पत्ते हैं, इनका कैसे यूज़ करना चाहिए उन लोगों के लिए? देखिए, जो शुगर पेशेंट हैं उनको हम यहाँ पर पौधे प्रोवाइड कराते हैं। हम कई साल से काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे पौधे यहाँ तैयार रहते हैं और वो पौधे हमसे ले जाके घर पर लगा सकता है। और जब इस तरह के इसके पत्ते तैयार हो जाए तो इसके पत्तों को सुबह खाली पेट 2 या 3 पत्तों को चबा के खाना है। पूर्ण रूप से पूरा पान की तरह से चबा चबा के पूरा इनटेक करना है। इसको थूकना नहीं है। जितने देर, इसी में मेरा स्टडी है, हमारी रिसर्च इसी में है कि हमने अलग अलग पेशेंट को इसको देखा। जो शुगर पेशेंट को हमने इसको जब इसका ट्रायल पे किया तो उसको ये कहा गया कि इसको जितनी देर आप चबाओगे उतना आपका सीधे ये ब्लड में शामिल होगा। तो इस तरह से अगर वो नियमित रूप से करता है तो चबा के इसको खाता है तो इसमें शुगर कंट्रोल होने की 100% चांस है। और लेकिन नियमित रूप से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ दिन आपने क्या फिर छोड़ दिया। नियमित रूप से करेंगे तो मेरा दावा है कि इससे आपको दूसरे दवाओं पर निर्भर न होकर फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर आप इसी पर नियमित रूप से करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा। अच्छा सर, ये जो है जैसे टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है शुगर, उसमें जो है दोनों में काम करेगा या किसी स्पेशल उसमें काम करेगा? देखिए, टाइप 2 में तो ये काम करता ही करता है। टाइप 1 चूंकि जेनेटिक डायबिटिक है तो उसमें भी ये काम करता है। इनिशियल स्टेज पे हमारे पास बहुत सारे हमने केस देखे हैं, छोटे छोटे 7 साल के 8 साल के बच्चों को भी जिनको टाइप 1 डायबिटिक हो रही है, उनके लिए भी हमने पत्ते प्रोवाइड कराए। उसका बच्चा अगर चबा नहीं सकता है तो उसका हल्का सा जूस निकाल के उसको दे सकते हैं, उस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। हालांकि उनको भी इसका रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन टाइप 2 के लिए नंबर 1 है। अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को भी हो, किसी भी उम्र में हो, तो ये अगर इनिशियल स्टेज पर अगर इसको यूज करता है तो उसको मैं समझता हूँ कि उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ सकता है। अच्छा, जैसे ये आपने बताया कि कितने पौधे लगाने चाहिए, अगर जैसे कई बार होता है कि हम लोग आपके पास बार बार नहीं आ सकते, FTI नहीं आ सकते, तो घर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, कैसे क्या सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, ये हम जब यहाँ से पौधे छोटे आपको देते हैं तो इस पौधे को आपको घर पर लगाना है, गमले में लगाना है, किचन गार्डन में लगाना है। जब इस पौधे की एज हो जाए, क्योंकि इस पौधे का एक नियमित काल है, ये 9 महीने से 1 साल तक की जीवित रहता है। उसके बाद ये फूल आके बीज देके मर जाएगा, तो उसके बाद उसी बीज से आप दोबारा पौधे को ग्रो कर सकते हैं और बार बार हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। एक बार हमसे आप पौधे ले जाते हैं, उसके बाद खुद ही आप घर में तैयार करें और तैयार करके नियमित रूप से लें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। अगर आप
आपका शुगर लेवल अगर कंट्रोल आ गई एक सीमा के बाद, उसके बाद अब फिर आप इसको अल्टरनेट लीजिए। आप रेगुलर इलाज के रूप में ना लगे, इंटरवल के साथ साथ इसको लेंगे तो ये निश्चित तौर पे आपके ओवरऑल बॉडी को काम करेगा। हम लोग अगर साइंस की बात करें तो जनरली कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या इसका कभी क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है कि ये कासनी का? जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। जब हमने इस प्रकाशनी पर काम किया, हालांकि हमारे पास आप एक बुकलेट फॉर्म में मैंने अपना अनुभव शेयर किया, उसमें बहुत सारे लोगों के फीडबैक मेरे पास है, क्योंकि जो फीडबैक है लोगों का रुझान है, उससे बड़ा ट्रायल कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमने DRDO की लैब में इसको, डिवेयर की लैब में इसको टेस्ट कराया, तो उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट गुण और एंटी डायबिटिक के गुण का जो है वो निकाला है। बाकी और चीज़ों पर भी अभी ट्रायल उनके यहाँ चल रहा है, लेकिन 2 चीज़ में टेस्टेड, उन्होंने कहा कि इस पर एंटीऑक्सीडेंट गुण है और एंटी डायबिटिक है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने डिवेयर की बात की। डिवेयर जो है भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र है, और आप समझ सकते हैं कि आर्मी के लोग अगर इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि इसमें औषधीय गुण है, तो समझ लीजिए आप कि कितनी इंपॉर्टेंट होगा इसको लेकर लोगों का मानना। और जो उसके ट्रायल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जीवन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि जो शुगर की प्रॉब्लम है उसके कारण पूरा जो सिस्टम है हमारा वो कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाता है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें जो शुगर है वो खाया जा रही है, पूरे शरीर को खाया जा रही है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर आप कासनी को लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, जैसे सर ने बताया कि 3 महीने तो जो है बदस्तूर जो है बिल्कुल एक भी दिन का नागा नहीं करना है। 1 साल तक अगर लेंगे तो इस शुगर की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, और उसको फिर अल्टरनेट डे में ले सकते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। अगली बार हम लोग आपको, अगर सर कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट बचा हो जो हमारे दर्शकों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके वो लोग जो हैं, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दवाइयाँ नहीं लेंगे तो वो आपके कासनी के इस पौधे को लेंगे। देखिए, इनिशियल स्टेज पर अगर किसी को डायबिटिक हो रहा है, कोई उसको शुरू में ही उसको पता चल गया कि मैं डायबिटिक हूँ, बिफोर डायबिटिक हो रही है या प्री डायबिटिक है, तो उसको अगर शुरू से ही इसको लेता है तो बहुत जल्दी क्योर होने की चीज़ है। वैसे हमारे पास ऐसे देखे गए हैं परिणाम हमारे पास हैं जिनकी 500 तक डायबिटीज़ थी, और जो लगातार 2 साल से इसको ले रहे हैं, और अब वो किसी तरह से कोई अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, पूर्ण रूप से इस पर निर्भर हैं। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ लोकल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पूरा इस पर निर्भर कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अपने आप में फिट है, और किसी तरह का उनको शुगर की अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपने देख ही लिया होगा कि 500 रेंज आने के बाद भी डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक हो पाए हैं कासनी के कारण। तो आप लोगों के ये इम्पॉर्टेंट वनस्पति है जो आप घर में भी लगा सकते हैं। करीब 10-15 पौधे के आसपास आप लगाएंगे तो आप रेगुलर उसका सेवन कर सकते हैं। पौधों का ही सेवन करना है, और कैसे करना है, लगभग 3 पत्तियाँ 3 या 4 पत्तियाँ जो है अगर डेली लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।